तो दोस्तों यहाँ पे 11 जनवरी की क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट में और जो सबसे बड़ी हेडलाइन रही है वो पॉलीकैब ही रही है। कल वीडियो बना के मैंने बताया था कि ये अगर 4800 को तोड़ता है तो यहाँ पे 3600 पे आएगा। 4800 के नीचे 4500 का भी लेवल बताया था, तो दोनों ही लेवल टूटे हैं। 3600 तो नहीं आया, 3800 आ गया है। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे, शेयर होल्डर्स किधर क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, वो सब अभी इस वीडियो में आपको क्लियर होगा थोड़ा। लेकिन इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी जो कि निफ्टी में है 0.13% ऊपर थी, मिड कैप में 0.43% की तेज़ी थी। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि जो बड़ी कंपनी है उसमें मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला है और इसमें मे भी पॉलीकैब का रोल रहा हो, पॉलीकैब ने मूड ख़राब किया हो। कि आई इंडस्ट्रीज़ ने भी यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप में जैसे जाएंगे आप तो आपको ये गेंस जो हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 0.58% ऊपर है। और एक नया इंडेक्स है, सबसे छोटा इंडेक्स माइक्रो कैप का, वो तो लगभग 1% ऊपर था। तो ये रहे इंडेक्स, मतलब जितना नीचे आप जाएंगे, जितने छोटे स्टॉक्स में जाएंगे, उतनी बड़ी आज यहाँ पे तेज़ी देखने को आपको मिली है। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे, पॉलीकैब पे क्या करना है। तो ये रहा पॉलीकैब का आज का डेली का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे तो गैप डाउन हुआ, ये पूरा गैप बना हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये क्योंकि एफ स्टॉक है और बेसिकली जो कैश स्टॉक होते हैं जो एफ में नहीं होते, उसमें देखिए एक लिमिट होती है। 10% की सर्किट लिमिट होगी, नहीं तो 20% की होगी, या तो 5%, 2% भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी में ये लिमिट होते हैं। तो इसमें देखिए क्या सीन है, इसमें 10-10, क्योंकि एफ स्टॉक है तो 10-10% पे ये सर्किट 10 मिनट के लिए बंद होता है, फिर खुलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको दो यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट, और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, ये बीच में 10% का सर्किट लग गया, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई, मतलब उसी पे लिमिट लगा दिया गया, उसके नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। फिर जैसे ही खुला, फिर कैंडल नीचे हो गया, फिर जैसे खुला यहाँ पे देख सकते हैं फिर नीचे हो गया। तो ये चीज़ ऐसे चलता है। उसके बाद यहाँ पे इसने लो बना दिया लगभग 3800 का, 3801 प्रिसाइज देखें तो। उसके बाद फिर रिकवरी हुई, लेकिन फिर जो सेलिंग प्रेशर था ना वो दिन भर हावी था इस पर, और ये इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकल पाया। यहाँ देख सकते हैं नीचे ही, और आखिरी में तो यहाँ पे फिर से एक बार 3800, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 3900 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो बहुत ख़राब दिन रहा है यहाँ पे पॉलीकैब के लिए। ऐसा दिन कभी देखा नहीं होगा शेयर होल्डर्स ने, 21% का फॉल इस तरह की कंपनी में एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। रीज़न जिसको नहीं मालूम है, कल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंडर में आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो CBDT ने जो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया उसमें इन्होंने 1000 करोड़ के यहाँ पे जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो कंपनी ने अपने अकाउंट्स में नहीं चढ़ाए थे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है ये। डेली चार्ट मैं आपको सामने यहाँ पे रखता हूँ। तो कल वीडियो बना के बताया था कि ये जो लेवल है ये अराउंड 4800 का है। ये इसने ब्रेक कर दिया तो गैप डाउन तो हो ही गया। यहाँ पे देख सकते हैं आज जो ओपनिंग हुई वही इसके नीचे हुई, फिर इसने जो है 4800 के नीचे एक दूसरा लेवल था यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि ये है 4500 का। 4500 भी गैप डाउन में ही चला गया। तो ये जो पिछले दोनों लेवल्स मैंने कल के वीडियो में बताए थे, 4800 4500 जो इमीडिएट सपोर्ट थे, वो गैप डाउन में ही चले गए। इसके नीचे मैंने कहा था कि गिरावट बढ़ेगी तो 3600 ही सपोर्ट है और कहीं नहीं रुकने वाला। तो इसके पीछे का रीज़न भी था, ऐसे हवा में नहीं होता कुछ। 3600 यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने। ये जो लेवल है ना, ये 3600 का है। और यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बनाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अराउंड 3620 का आ रहा है लेवल। तो मैंने 3600 बताया था, अभी आज यहाँ पे देखेंगे तो 3801 आ चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3600 का लेवल भी टच करेगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 2-3 दिन, एक हफ्ता जो भी लग जाए, जिस प्रकार का मोमेंटम है ये टच करेगा। और रही बात जो गैप फिल करने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि 90% स्टॉक्स में फिल होता है, तो इसमें भी फिल होगा। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई। नेगेटिव ज़रूर है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, लेकिन ये सब इशू जो हैं डील हो जाते हैं। कंपनी देखिए, कंपनी किस पे चलेगी, कंपनी अर्निंग्स पे चलेगी। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर्स आता है और जो कंपनी के ईयरली पूरा डेटा देखेंगे तो काफ़ी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो फिर इसका क्या असर होगा, ये जो 1000 करोड़ का यहाँ पे ये निकला है यहाँ पे, तो इसका असर ये होगा कि कंपनी देखिए पहले 45 के पी पे ट्रेड कर रही थी कल, अगर मैं कल का बताऊं तो आज इसका पी घट के 36 हो गया है, 36 या 35 हो गया है। और कल के भी पहले देखेंगे तो 50 का भी पी था। तो ये जो पी रेशो है ना, ये जो मार्केट इसको वैल्यूएशन देता है, ये इसको ये वैल्यूएशन, हर चीज़ देखिए वैल्यूएशन में सब कुछ होता है। अगर इसका पी 50 था इस गिरावट के पहले, और फिनोलेक्स केबल्स का यहाँ पे 28 था, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का 28 था, तो
इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे मार्केट को जो यहाँ पे प्रमोटर हैं, बहुत चीज़ें इसमें फैक्टर इन करनी होती है। ग्रोथ, प्रमोटर, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करके मार्केट ने इसको 50 का पी दिया था। और फिनोलेक्स को 28 इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे मार्केट को इससे कम ग्रोथ दिखता होगा पॉलीकैब से। वहाँ पे प्रमोटर पे भी थोड़ा सा उतना भरोसा नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, 1000 करोड़ का ये जो घोटाला निकला है, इसके बाद जो पी रेशियो मार्केट क्यों 50 देगा बताइए ऐसी कंपनी को? अब कंपनी जो मूव करेगी, शेयर प्राइस जो मूव करेगा, कहने का मतलब है ये सिर्फ ग्रोथ के दम पे ही होगा। और ये ग्रोथ जो है कंपनी को जैसे पास्ट में इन्होंने दिखाया है, आगे चल के भी कंटिन्यूसली दिखाना होगा। अगर ज़रा सा भी इधर डाइवर्जेंस हुआ तो समझ जाइए फिर जो बचा वैल्यूएशन है वो भी चला जाएगा। और एक चीज़ है कि रेपुटेशन जो है बनाने में टाइम लगता है, उसको गंवाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो कंपनी ने यही किया है, बिल्कुल सालों का रेपुटेशन था यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, कोई यहाँ पे घपला नहीं। लेकिन एक झटके में कुछ करोड़ बचाने के लिए यहाँ पे इन्होंने हज़ारों करोड़ के मार्केट कैप यहाँ पे उड़वा दिया। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं बाकी कंपनियां भी कि ऐसा भी होता है। लक्स इंडस्ट्रीज़ में भी यही होता है। लक्स इंडस्ट्रीज जो कि एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी थी एक ज़माने में, अच्छा करती थी, लेकिन वहाँ प्रमोटर भी इसी टाइप के थे और वहाँ तो ये कंटिन्यूसली यही चीज़ चलता ही था। यहाँ पे तो एक केस दिख रहा है, वहाँ पे आपको लक्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा यहाँ पे इंसिडेंट ऐसा देखने को मिला है। तो कुछ कंपनियाँ उभर जाती हैं, इससे सीख लेती हैं, आगे चल के ऐसी गलती नहीं करती हैं। उम्मीद है पॉलीकैब वैसी ही कंपनी होगी क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया जैसे मार्केट में ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। अभी मार्केट कैप अगर देखेंगे, अगर 50-60 हज़ार करोड़ का भी मार्केट कैप है इसका कंपनी का, तो आगे चल के ये 10 गुना होने की बिल्कुल पोटेंशियल है, 5-6 लाख करोड़ होगी। क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी देखिए दोस्तों, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, वो उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 में ही ये आपकी 4 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी हालांकि 3.4 लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 4 हो जाएगी, 2026 तक ये 5 हो जाएगी। तो इकोनॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग अपने यहाँ पे घर बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इनका डिमांड तो बना रहेगा। तो ये 50-60 हज़ार करोड़ की कंपनी 5-6 लाख करोड़ की कंपनी भी हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसमें इसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब यही है कि जो 50 का पी था, इसको अगर वापस इनको रीगेन करना है, जो ट्रस्ट है एक तरह से मार्केट का, खासतौर पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं एफ, ये सेलिंग आज देखें तो एफ की वजह से हुई है। यहाँ पे ये छोटे इन्वेस्टर्स इतना माल नहीं बेच सकते कि मार्केट में गिरा दें इस कंपनी को 20%, 21%। तो एफ ने जो यहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे इनका कंपनी ने एफ का ट्रस्ट यहाँ पे खो दिया है। इसको रीगेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। 50 के पी पे अगर कंपनी को दोबारा जाना है, मतलब जो ट्रस्ट है इनको अगर वापस जीतना है, तो फिर कंटिन्यूसली काम करना होगा जैसे करते आ रहे थे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा इसको ना करना होगा, नहीं करना होगा, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, आगे से ऐसी हो सकता है पॉलीकैब गलती ना करे, सीख ले कि ऐसा नहीं हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है इस इंसिडेंट से। बहुत छोटा सा इंसिडेंट उम्मीद करूँगा कि कंपनी के लिए हो और इससे यहाँ पे लर्निंग्स मिले, यही कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी एक लर्निंग होगी कि पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड में भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। 10 स्टॉक हैं तो फिर इसमें कोई एक स्टॉक को डार्लिंग नहीं बना लेना है कि पॉलीकैब तो हमको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसी में हम ज़्यादा एवरेज करते रहते हैं। नहीं, 10 कंपनियाँ हैं अच्छी तो सभी में पैसा बराबर से ही डालिए, कभी भी इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। तो पॉलीकैब के बारे में यही है। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन में कर देता हूँ, जो लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। वायर्स एंड केबल्स बिजनेस में ये कंपनी है और साथ में इनका कुछ FMEG में भी आप कह सकते हैं कि ये एंट्री मार रहे हैं। तो वायर्स एंड केबल्स में कौन कॉम्पिटिटर है इनका? हैवेल्स हो जाएगा। हैवेल्स का हालांकि ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसके अलावा अभी कंपनी हुई है RR काबिल। तो ये कंपनियाँ हैं कुछ, इससे कंपेरिजन करते हैं। KEI तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो एक बार देखते हैं इन सब का पी रेशो कैसा है। तो यहाँ पे आप देखें तो पी रेशो जो है 36 हो गया, कल 45 था, इसके पहले 50 हुआ करता था। मार्केट कैप 58,000 करोड़ आ चुका है, करेंट प्राइस 3877 रुपये है। और एक चीज़ और कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना कंपनी की, ये 2000 के आसपास है। तो अभी भी जो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, टू टाइम्स, मतलब डबल ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी है कंपनी की तो इतने पे ही आके ट्रेड करे, मार्केट उसको प्रीमियम देता है। तो देख सकते हैं मार्केट जो प्रीमियम दे रहा है अभी भी आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ये 2 गुना अभी बन रहा है। अब देखते हैं कल और आने वाले दिनों में ये घटता है कि बढ़ता है, क्योंकि इसके पहले तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल रहा था। इस इवेंट ने पूरा मूड ख़राब कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे पी रेशियो पे।
तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पॉलीकैब का 36 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है। केआई इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हैं आज गिरावट इसमें भी हुई है, 51 का पी रेशियो इसमें हो गया है और जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू हुई है अराउंड 9.4 है। इसके अलावा आर काबिल, ये जो नई लिस्टेड कंपनी है ना, ये सबसे महंगा ट्रेड कर रही है इस समय 90 के पी पे। और यहाँ पे इसमें देखिए मेजर वायर एंड केबल का बिजनेस है और पॉलीकैब के ई में थोड़ा बहुत इधर उधर के बिजनेस भी हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 10 है। फिनोलेक्स केबल्स की मैं बात कर रहा था, माफ़ कीजिएगा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज उधर मैंने बोल दिया था। फिनोलेक्स केबल सही है और ये 28 के पी पे। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत सस्ता है, 4 टाइम्स है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ता है। और छोटी कंपनी यहाँ पे शुरू हो जाती है, डायनेमिक यूनिवर्सल, इनका पी देख सकते हैं 18-31 के आसपास है। तो आज की गिरावट के बाद भी पॉलीकैब जो है जो टॉप 3 कंपनीज़ हैं, केआई, आर काबिल में अभी देख सकते हैं सबसे चीपेस्ट है। हालांकि हैवेल्स भी इसमें रख सकते हैं, हैवेल्स से भी यहाँ पे पॉलीकैब चीप हो गया है। और यहाँ पे जो 10 ईयर्स का एवरेज पी रहा है ना, वो 34 है, अभी कितने पे, 36 पे, तो काफ़ी क्लोज आ चुका है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसे मौक़ों में ढूंढनी चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज 36 के पी पे तो ये दोबारा 50 के पी पे तुरंत चला जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, कंपनी जो अर्निंग ग्रोथ देती है उसमें इतना दम है कि वो फिर से कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जा सके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है पॉलीकैब में।